इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा 2026 भूगोल से संबंधित ये पूरी की पूरी वीडियो है। देखो, अगर इस वीडियो को आप नहीं देख रहे हो, स्किप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जान लो 4-5 दिन का समय है, उसमें मैं मुझे बहुत ज्यादा व्यूज बटोरने की चाहत नहीं है और समय इतना कम है मेरे पास इस साल कि मैं वीडियोस नहीं बना पाया हूँ। तो आखिरी के कुछ दिनों में, चंद लम्हों में, अगर मैं तुम्हें कुछ अच्छा ऐसा डायरेक्शन दे दूं जिससे आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आप बढ़िया से बढ़िया अपना ये समझ जाओ कि किन टॉपिक्स पे भी आप फोकस कर दें, आपका 80% नंबर कवर हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं इसमें देखो टॉप 20 टॉपिक्स बताऊंगा जिसको आपको पढ़ के ही जाना है, किन टॉपिक्स को छोड़ना है, किन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह के आएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में किन किन टॉपिक्स आपको फोकस करना है, बहुत सी चीज इस वीडियो में बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड के आधार पर बताऊंगा कि इस साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। ये वरदान है आपके लिए वीडियो, तो बहुत ध्यान से देखिए, कॉपी पेपर पेन ले लीजिए क्योंकि बहुत स्पीड में बोलूंगा। 10-12 मिनट की वीडियो रहने वाली, स्टार्ट कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी के लिए वीडियो है, जो ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स हैं, भूगोल में अगर बात करें, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो 9 भागों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, किसको, अपने सिलेबस को। इनमें मेजर मेजर जो टॉपिक्स रहेंगे वो तो मैं बताऊंगा जिनको आपको पढ़ के जाना, लेकिन एक बार आपके सिलेबस को मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। 9 भाग में अगर इसको बांटा जाए आपकी ज्योग्राफी के सिलेबस को, तो जिसमें आपके लिथोस्फीयर आता है, स्थल मंडल, जिसके अंतर्गत आपको पृथ्वी की उत्पत्ति, चट्टाने, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी पढ़ना है। इसमें प्लेट विवर्तनिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं, सेकेंड जो पार्ट आ जाता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, इसमें जलवायु, मानसून, पवने, चक्रवात आ जाता है। अभी सब में बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी समझते जाइए। हाइड्रोस्फीयर प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें महासागर, ज्वार भाटा, मानव पर्यावरण संबंध आ जाता है। इसके बाद चौथा पार्ट जो होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत आपका जनसंख्या, प्रवास, जनसांख्यिकी, संक्रमण, ये आ जाता है। उसके बाद सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियां। ठीक, इसके बाद आपका आ जाते हैं रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, मिट्टी, खनिज, उद्योग, कृषि, ये चीज आ जाता है। इसके बाद 7वां आ जाता है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख क्षेत्र और उनकी विशेषताएं। इसके बाद आ जाता है आपका हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, भूगोल का विकास एवं प्रमुख विचारक। इसका आ जाता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत सांख्यिकी, मानचित्रण, ठीक है, इसका प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन, ग्राफ, ये सब आ जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब मैं तुमको बता रहा हूँ इनमें कौन से एरियाज को आपको कवर करके चलना है। सबसे पहले जो मैंने बता ही दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको कवर करिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉपेन एंड जो है थॉर्न वाइट वेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इसको पढ़ना आपको। इंडियन मानसून एवं जो है एलिनो पढ़ना है आपको। उसके पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। इसका केंद्रीय स्थान सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ये पढ़िएगा। इसके बाद जो है वॉन थियन मॉडल आ जाएगा, यानी कृषि क्षेत्र से प्रश्न आएगा तो इससे संबंधित आ सकता है। इसका मेजर मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। ज्योग्राफिकल थिंकर, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सब। मैप प्रोजेक्शन एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इनसे आप थोड़ा क्वेश्चन तैयार करना है आपको। अब मैं आरओई टॉपिक्स आपको बताता हूँ। आरओआई टॉपिक्स मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कम टाइम में इन्वेस्ट करोगे और अच्छा रिटर्न ले जाओगे। यानी कि एक दो क्वेश्चन किन किन टॉपिक से बनना ही बनना है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इससे आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मानसून से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इससे एक क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, इसको पढ़िए, इस सबसे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इंडियन मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, ज्योग्राफिकल थिंकर्स, मैप प्रोजेक्शन, कोरिलेशन, रेजिस्ट्रेशन, मीन, मीडियन, मोड, इनसे आपके 1-2 सवाल आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके रॉक साइकिल, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, उसके बाद ड्रैगन पैटर्न, नहीं ड्रेनेज पैटर्न आपके आ जाते हैं। उसके बाद ओशियन करंट एंड कोरल रीफ्स आ जाते हैं। सोशल ग्रुप्स एंड कल्चरल हर्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो अर्बनाइजेशन एंड ट्रेंड्स, इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ एशिया एंड यूरोप, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट को पढ़िएगा, ठीक। अब ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इंपॉर्टेंट इसमें रहेंगे। साइक्लोन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, रूरल सेटलमेंट पैटर्न, व्हाइट रिवॉल्यूशन, फॉरेन ट्रेड, ठीक, ये सब याद रखिएगा। मतलब ये प्रायोरिटी के हिसाब से, अभी जैसे मैंने जो स्टार्टिंग बताया ना कि रॉक रॉक साइकिल, ये सब चीजें क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आपको ये जो मैंने बताया ह्यूमिडिटी से, ये इससे नीचे जितनी भी चीजें यानी कि फॉरेन ट्रेड तक, ये आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। थर्ड पे आपको कल्चरल रियाम्स, ह्यूमन एडाप्शन, इसके बाद ट्राइब्स एंड रेसेस, ठीक है।
मेडिटरेनियन रीजन की विशेषताएं, ठीक, ये चीज। और किन किन चीजों को छोड़ दीजिएगा आप, जैसे मान लो कि एथोग्राफिक छोटी छोटी अवधारणाएं उसको छोड़, सभी प्रकार के ग्राफ्स की गहराई छोड़ डालो, ठीक है। बहुत विस्तृत आपका अगर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको छोड़ छाड़ दो, ठीक है। उसके बाद रीजनल स्टडीज जैसे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, ठीक है, इन सब से संबंधित छोड़ दीजिएगा। आपके हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे जो मोस्ट पावरफुल यूनिट रहेगा वो आप लिथोस्फीयर वाला रहेगा। इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपके हो सकता है बन जाए। एटमॉस्फेयर इसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को हो सकता है मिल जाए। हाइड्रोस्फीयर, ह्यूमन ज्योग्राफी से 4, पॉपुलेशन ज्योग्राफी मान लो 2-3 क्वेश्चन, इस तरह करके धीरे धीरे सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, हिस्टोरिकल ग्राफिकल थॉट, इन सबसे 3-4 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक। चलो आगे अगर चले, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के आधार में मैं तुमको बता रहा हूँ, बार बार जो टॉपिक्स रहते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें आ जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, उसके बाद इंडियन मानसून पॉपुलेशन ट्रांजिशन मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, उसके मेजर मिनरल प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, उसके बाद ज्योग्राफिकल थिंकर, मैप प्रोजेक्शन, ठीक, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक। आपको तैयार कैसे करना है, कॉन्सेप्ट प्लस थिंकर आधारित प्रश्न याद रखो, ठीक है, कि ये किस थिंकर का कॉन्सेप्ट है, किसकी विचारधारा है, किसकी अवधारणा है, ये सब चीजें। भारतीय उद्योग खनिज इसको याद रखना है, ठीक है। मैचिंग टाइप एमसीक्यू, जैसे विचारक दे देगा, सिद्धांत दे देगा, उसको मिलान कर लिया आ सकता है, ठीक है। एक यानी ऑप्शन लिखा रहेगा इस तरह करके। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, मानसून मैकेनिज्म, ये पढ़ना, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बेसिक सांख्यिकी, ये चीजें। इस साल अगर देखा जाए कुछ टॉपिक जिसको आपको पढ़ के जाना है, उसमें आ जाएगा क्लाइमेट चेंज एंड जो है सस्टेनेबिलिटी, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अर्बनाइजेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का आधारभूत ज्ञान, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सब पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस साल के लिए, ठीक। इसके बाद अब जैसे मैंने मान लो बोल दिया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ो, लेकिन उसमें बच्चा पढ़ना ही नहीं कि पूरा घोल के पीना, जो चीजें बता रहा हूँ वो पढ़ लो उसमें। जैसे प्रवर्तक, ठीक है, आपके एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, जैसे इनका महाद्वीपीय विस्थापन इनका ही है, ठीक है। बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स का विकास, ये सब चीजें, तो ये सब में आपको पढ़ना है। मुख्य अवधारणा जैसे पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटें गतिशील है, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे 7 प्रमुख प्लेटें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कन्वर्जेंट जो है डिवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इसको पढ़िए अक्सर। उसके बाद देखो आगे आपके मान लो वन लाइनर में आ जाते हैं मध्य अटलांटिक पर्वतमाला, ठीक है, ठीक, आपकी जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री का एक क्या बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब वन लाइनर में आ जाएंगे, तो पढ़िए इसको। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इसमें आपको जैसे मान लो कि उष्णकटिबंधीय है, उसको किससे सिंबल क्या है, ए। शुष्क जो रहेगा जलवायु उसको बी, जो समशीतोष्ण जलवायु रहेगी उसको सी से, डी से शीत को ई, इस तरह करके ये वाला जो है उसको पूरा क्लियर रखना है, ठीक है। इससे मतलब डायरेक्ट एमसीक्यूज आने की संभावना रहती है। इसके बाद पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी में, ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय से लेकर चतुर्थ तक आपको जाना है, ठीक है। प्रथम चरण की क्या विशेषता है, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। सेकंड वाली की क्या विशेषता है, जन्म दर उच्च मृत्यु दर घटती जाती है। तृतीय चरण की जो है विशेषता क्या रहती है, जन्म दर घटती है। चौथे की निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर। ये चीजें क्लियर रखिए, ठीक है। भारत वर्तमान में कौन सी स्टेज में माना जाता है, तो वो थर्ड में रहता है, ठीक है। यानी कि भारत वर्तमान में मुख्यतः जो कहते हैं पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी के आधार पर भारत वर्तमान में मुख्यतः स्टेज थर्ड की ओर माना जाता है, यानी जन्म दर घटती है। ज्योग्राफिकल थिंकर, भूगोल के प्रमुख विचारक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे विचारक हो गए, ठीक है, जैसे रिटर, और उनका योगदान क्या है, जैसे मतलब विचारक उनका योगदान, जैसे मान लो रिटर है प्रादेशिक भूगोल, रेडजेल है एनवायरमेंटल जो है डिटर्मिनेशन है उनका, मैककाइंडर है उनका जो है हार्टलैंड थ्योरी है, हम्बोल्ट है उनका आधुनिक भौतिक भूगोल है, ठीक है। इरेटोस्थनीज है, ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग उन्होंने किया था, इरेटोस्थनीज ने, ठीक। इसके बाद वाइडल ब्लेच, ठीक है, पॉसिबिलिज्म इन्होंने दिया था। ये सब चीजें आपको याद रखना कि विचारक उनका योगदान, ठीक। इसके बाद आप क्या क्या छोड़ सकते हैं, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की छोटी छोटी क्षेत्रीय विशेषताएं छोड़ डालो, छोड़ दीजिएगा। डिटेल प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब छोड़िए। जो है आपके माइनर कल्चरल रीजन से संबंधित आपका क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलती चलती निगाह में, सरसरी निगाह में आप पढ़ सकते हैं किस किस को, मान साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया की जो है रीजनल डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मछली उद्योग को और फॉरेन ट्रेड की विस्तृत आंकड़े, एक नजर होगा तो मार लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आपके 80% क्वेश्चन को कवर करेगा, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बार बार बोल रहा हूँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक, रॉक एंड वॉल्केनोस, इंडियन मानसून,
ठीक है, कोपेन का क्लासिफिकेशन मैंने ये भी बता दी, इसमें पढ़ना क्या है, ना पढ़ पाओ तो करनी का कहे। उसके बाद पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, माइग्रेशन पॉपुलेशन पॉलिसी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इंडियन मिनरल एंड इंडस्ट्रीज, ठीक, ज्योग्राफिकल थिंकर, मैप प्रोजेक्शन, ये चीजें बेसिक स्टैटिस्टिक्स उससे रहता है, वो चीजें। अब 4 दिन अभी मैं टॉप 20 गोल्डन टॉपिक बताऊं, कितना समय हो गया, 10 मिनट हो गया। अब टॉप 20 गोल्डन टॉपिक बता के वीडियो खत्म कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना बोल रहा हूँ, अगर 4 से 5 दिन है तुम तो पहले दिन लिथोस्फीयर, प्लेट, टेक्टोनिक्स, रॉक्स ये सब पढ़ लो। दूसरे दिन आप एटमॉस्फेयर, मानसून और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण इसको पढ़ लो। तीसरे दिन पॉपुलेशन, सेटलमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह पढ़िए। चौथे दिन इंडियन वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी थिंकर पढ़ लो, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा, और इसी में आप जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कुछ जो टर्म्स है उसको देख लेना। चलो, अब टॉप 20 आपको गोल्डन टॉपिक्स बता दे रहा हूं, जिसमें पहला लिख लेना कॉपी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके बाद जो है दूसरा आ जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तीसरा आता है रॉक साइकिल, चौथा आता है वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, इसके बाद पांचवा जाता है ड्रेनेज पैटर्न, छठा आ जाता है इंडियन मानसून, ठीक है, सातवां जाता है एल नेनो एंड लानिना, ठीक है, इसके बाद जो है आठवां जेट स्ट्रीम, नौवां आ जाता है आपका क्लाइमेट, कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इसको आपको पढ़ना है। 10वां जाता है ओशियन करंट, 11वां जाता है कोरल रीफ्स, इसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, 13वां आ जाता है माइग्रेशन, 14वां आ जाता है पॉपुलेशन पॉलिसी, 15वां आ जाता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, 16वां आ जाता है जो है अर्बेनाइजेशन, जो भी है अर्बेनाइजेशन, ठीक है, इसके बाद 17वां आ जाता है इंडियन मिनरल, इसके बाद 18वां आ जाता है इंडस्ट्रियल जो है लोकलाइजेशन, 19वां आ जाता है ज्योग्राफिकल थिंकर, उसके बाद 15वां में मतलब 20वां में आपको मैप प्रोजेक्शन और थोड़ा थोड़ा जो है कोरिलेशंस क्या आ जाती है, ये चीजें पढ़ लेना। कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। मुझे आशा करते हैं कि आप देख लोगे पूरा, क्योंकि आप ही को हेल्प देगा। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन आ गए, जैसे ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थेनीज ने, याद करिएगा, ठीक। और उसके बाद वाइडल दिला ब्लेच, इनका क्या पॉसिबिलिज्म है। इसके बाद रेडजेल का जो है डिटर्मिनिज्म है। मैकाइंडर का क्या है हर्टलैंड थ्योरी है। हमबोल्ट का क्या है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। कॉपेन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दी थी। इस तरह करके आपको वन लाइनर तैयार करना है, ठीक है। भारत स्टेट थर्ड पॉपुलेशन पोजीशन में है। जेट स्ट्रीम मानसून को प्रभावित करती है। इसके बाद जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आधुनिक भूगर्भीय सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टालर ने दी थी। उसके बाद गोंडवाना प्राचीन महाद्वीप था, ठीक। ओशियन करंट जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद जो है मतलब रिग्रेशन का संबंध का अनुमान लगाता है, ठीक है। कोरिलेशन सह संबंध को मापता है। इस तरह करके जैसे मर्केटर प्रोजेक्शन नौवहन में उपयोगी है। उसके बाद कॉनिकल प्रोजेक्शन मध्य अक्षांशों के लिए, जैसे कराया जाता था बीओ में, कॉनिकल प्रोजेक्शन करिए, मर्केटर प्रोजेक्शन करिए। प्रोजेक्शन की भी विधि है ना, आप कॉनिकल है, मर्केटर है, तो ये सब चीजें हम लोग बीए में मतलब आप करके आते हैं, हम लोग करके आए थे, ठीक है। ज्योग्राफी था मेरा। गंगा प्लेन में जो है संघन ग्रामीण बसावट पाई जाती है, ठीक है। इसकी इस तरह करके, इससे मतलब आपके क्वेश्चन इस तरह आपके आ जाते हैं, मतलब वन लाइनर में। जैसे वन लाइनर में, और जैसे मान लो कि ज्योग्राफी शब्द का पूछ लेगा, जैसे मैंने बताया ना, तो आपको क्वेश्चन किससे पूछेगा, ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है। पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक कौन है, हर्टलैंड थ्योरी किसने दी है, और कॉपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, किस आधार पे है, ठीक है। और एल नीनो किस महासागर से जुड़ा है, भारत किस पॉपुलेशन ट्रांजिशन स्टेज में है, ठीक है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसकी देन है, मर्केटर प्रोजेक्शन का उपयोग कहां होता है, कोरिलेशन किसे मापता है, जेट स्ट्रीम का मानसून पर क्या प्रभाव है, हर इस तरह का है। इस तरह अगर देखोगे तब जाके तुम्हारा काम बनेगा भैया, नहीं तो फिर जो अटके रह जाओगे, भटके रह जाओगे। एनसीईआरटी वगैरह 11-12 की देखो, बहुत ज्यादा तुमको हेल्प मिलेगी। 11-12 की देख लो, इसमें जो फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी आता है उसका चैप्टर 2 से 10 देखोगे, वो काम बनेगा। कक्षा 12 की जो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाली आती है ना, तो उसमें पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, ये पढ़ लो, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी कक्षा 12 की बुक आती है। इसमें जो है आप ह्यूमन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्या है ना, थोड़ा विस्तार से रहता है, वहां बेसिक चीज क्लियर हो जाती है, इसलिए आपको पढ़ने पर हल्की लगेगी और जल्दी तैयार हो जाएगा। बाकी कोई भी किताब उठाए, कोई किताब खराब नहीं होती है, ठीक है। कई लोग सविंद्र सिंह की लेते हैं, मेरे पास खुद सविंद्र सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी रखी है, माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी रखी है। अगर उससे पढ़ो अच्छी बात है, बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा उसमें ऊपर लेवल का रहता है, जिसकी आपको जरूरत भी है, ठीक है। और उसके बाद जो है डी आर खुल्लर की जो इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी इस तरह करके है, ठीक। और माजिद हुसैन की मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी है, वो भी है, वो मेरे पास नहीं, लेकिन हाँ, वो उस किताब को भी आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं, मतलब अगर आपके पास समय कम है तो आप, जैसे समिंद्र सिंह की बुक है ज्योग्राफी वाली, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें आप प्लेट टेक्टोनिक, क्लाइमेट और उसके बाद जो है जियो मॉर्फोलॉजी, ये सब पढ़ सकते हो। माजिद हुसैन में से पॉपुलेशन, सेटलमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी, थिंकर्स पढ़ सकते हो।
ये सब चीजें कि कहाँ से क्या पढ़ोगे जल्दी अच्छे समझ में आए, तो ये सब चीजें हैं। चलो, बाकी इससे ज्यादा आपको समझने लायक नहीं है, बस ये चीजें जो मैंने बताई उतना पढ़ पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, आपको ये चीज ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई है कि जाते जाते प्लेट टेक्टोनिक, मानसून, कोपेन का जलवायु पॉपुलेशन थ्योरी, थिंकर्स, इंडियन मिनरल्स, ये सब जरूर पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।